भी जोड़ के नहीं हो रहे ना बॉलिंग सेटअप, तो अक्षर पटेल आपके लिए बॉलिंग कर देगा और अक्षर पटेल को आप जो है नीचे कहीं फिट इन भी कर सकते हो, जो आपकी बैटिंग का नीचे का हाल चल रहा है। और तो अक्षर पटेल फंसो तो आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोनों चीजें एक तीर से आपके दो शिकार हो जाएंगे अगर अक्षर पटेल को आप ले आओगे तो। और परफेक्ट ऑलराउंडर, और दिल्ली का भी फायदा है, संजू जैसा प्लेयर जो कीपिंग भी कर देगा, बैटिंग भी कर देगा। राजस्थान रॉयल्स के फैंस को बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि अगर ये पॉसिबिलिटी होती है ऐसे एक ट्रेड की, ये चर्चा क्यों है? क्योंकि जो हम देख भी रहे हैं ना कि कैप्टनसी हंट कि कैप्टन अभी भी चल रहा है, रोहित शर्मा वाला डिस्कशन। राजस्थान क्या अक्षर को कप्तान बनाएगी? कप्तान कहां बनाना है? रियान पराग पास वो तो एज प्लेयर के रूप में आएंगे ना। बस संजू अगर जा रहे हैं तो आपको कप्तान भी तो चाहिए ना। तो यार कप्तान आपका दुनिया भर के रियान पराग से लेकर यशस्वी जायसवाल से लेकर भाई कप्तान। आप कोई ऐसा प्लेयर नहीं चाहोगे संजू जैसा प्लेयर अगर आप दे रहे हो? संजू तो जाना चाहिए, समझ मैटर समझ, संजू तो जाना चाहिए। लॉजिक मांग रहे राजस्थान रॉयल्स की ट्रेड्स और इसमें कि आप नहीं चाहोगे। अरे चाहते तो हम बटलर को भी थे, चाहते तो हम ये भी थे कि संजू न जाए, चाहते तो हम ये भी थे कि यशस्वी जायसवाल जो वाइस राजस्थान रॉयल्स है तो पॉसिबल है कुछ भी। इनको रिक्वायरमेंट एटलीस्ट यार देखो, संजू सैमसन को जाने का पूरा मन है, ठीक है, संजू सैमसन पूरी तरीके से जाना चाहते हैं। यहां पर यह है कि भाई कि अब जब संजू सैमसन को जाना ही है तो जो टीम कप्तान ढूंढ रहे हैं वो संजू सैमसन को चाह रहे हैं। अब बात कोलकाता नाइट राइडर्स की है, बात दिल्ली की है। अब कप्तानी या तो केकेआर जा रहे हैं तो वहां तो मैटर खत्म, बट अगर केकेआर जा रहे हैं केएल राहुल तो दिल्ली से जा रहे हैं ना केएल राहुल, तो फिर दिल्ली सोच रहे कि हम क्या करें, संजू ले आओ। दिल्ली फिर बोल रहे कि क्यों ना संजू सैमसन हम ले लें, कीपर बैटर कैप्टनसी देनी है नहीं देनी वो, क्योंकि अगर आप अक्षर पटेल दे दोगे तो कैप्टनसी भी दे दोगे। और क्योंकि राजस्थान में तो जैसे जयसर यशस्वी जायसवाल तो भाई दुनिया भर के जितने पॉडकास्ट थे सब जगह चले गए और हर जगह उन्होंने अपनी कप्तानी की बात रखी है कि मैं पहले से डाल दूं राजस्थान रॉयल्स के खेमे में कि भाई मैं भी कप्तानी करना चाहता हूं। हर जगह वो जेल लगा लगा के गए, एक भी पॉडकास्ट नहीं छोड़ा। मतलब एक वो नॉर्मल थोड़ा होता था पॉडकास्ट, उसमें भी वो गए अपनी बात रखने के लिए। तो कोई तो रीजन होगा कि यार ये बार बार रियान पराग को ही कप्तानी दे दोगे, आईपीएल में भी नहीं मिलेगी कप्तानी, इंडिया टीम में वैसे 2 फॉर्मेटों से गायब कर रखा है, तो फिर भाई मैं क्या भजिया थोड़ी तलूंगा। एक में तो वो उन्होंने लास्ट में यही बोल दिया, बोले यार ये तो पानीपुरी है तो मैं ही कर देता हूं, ये तो मेरे को आता ही है। क्योंकि आपने बंदे को टेस्ट में इतना अटका के छोड़ दिया है। अर्शदीप T20 में फंसा हुआ है, यशस्वी वहां फंसा हुआ है। तो भाई राजस्थान रॉयल्स के पास ऑप्शन बहुत है। अक्षर पटेल अगर मिल रहा है तो भाई ले लो दोनों हाथों से। अच्छा, जो लोग ये देख रहे हैं राजस्थान रॉयल्स की, जिनको मिस्ट्री समझने की वहां हुआ क्या, वो भी अलग से एक सेपरेट वीडियो में जरूर देखिएगा। मतलब इस वीडियो के एंड में उसका लिंक भी मिल जाएगा और वैसे भी आप देखिएगा। लेकिन भाई ये आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से एक डिस्कशन, मतलब एक फैन ओरिएंटेड ही है अभी कि भाई की जो चर्चा हो रही है, स्मार्ट फैसला है वैसे। अगर संजू सैमसन का, देखो संजू को जाना ही है, अब संजू को जाना ही है और वो ये सोच रहा है कि राजस्थान की अगर आप बात करो थिकछड़ा हसरंगा स्पिनर्स का काम चलाते हैं। अभी मैं दिल्ली के स्पिनर्स देख रहा था, एक कुलदीप है, दूसरा विप्रज है, ठीक है, अक्षर पटेल तीसरा उनका काम करते हैं और अक्षर पटेल ने कप्तानी का काम भी किया था। पर राजस्थान अगर वो बोल रहे हैं कि भाई अब संजू को जाना ही है, आपको ट्रेड इतना ही है कि जाने ही जाना, तो बोला कि ठीक है ले लो। राजस्थान की दिक्कत तो नीचे की है ना, नीचे की जो उनकी दिक्कत है वहां पर अक्षर पटेल, मतलब मैं आपसे आई थिंक हमारी और आपकी चर्चा भी हो रही थी, हमने शो पे भी चर्चा की थी कई बार कि यार बीच में सीएसके का चला था, जडेजा वाली बात हो रही थी। यार जडेजा और अक्षर पटेल इज हॉटेस्ट प्रॉपर्टी। कुछ भी बोलो आज की डेट में, आप T20 में है वो बंदा, वो बैटिंग से भी नीचे कर लेता है और बॉलिंग से भी काम करके देता है। तो यार अगर कोई संजू जा ही रहा है तो यार ये तो राजस्थान, मतलब मैं दिल्ली से ज्यादा राजस्थान की अच्छी डील बोलूंगा ये, कि राजस्थान का जो पजल है ना, जो सॉल्व नहीं हो पाती है बीच वाली, वो सॉल्व हो सकती है। अच्छी डील है, इट्स अ गुड डील। मतलब कि राजस्थान के लिहाज से जो हम भी बात कर रहे हैं कि वो एक बुरा ऑप्शन नहीं मिल रहा आपको, क्योंकि जो भी अगर आपके जो ट्रेड्स की बात हो रही थी ना, कहीं पर भी आपको फायदे का सौदा नहीं। और मतलब एक अक्षर पटेल के साथ अगर आप कोशिश कर सकते हो कि एक आधा कोई और अगर मिल रहा है आपको, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि पावर पैक स्टार्टिंग 11 वाला बंदा, बट अगर कोई वैसा मिल रहा है जो आप ले सकते तो वो ले लो। बट ये एक बुरा नहीं है। बट ये क्या दिल्ली के लिए किस तरीके से आप देखो कि दिल्ली की फिर 2 चीजें खाली हो गई है जय भाई। हम अभी राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, दिल्ली का एक केएल राहुल जा रहा है, ठीक है, वहां पर एक संजू सैमसन आगे कैप्टन के तौर पर वो आ जाएंगे। अक्षर का वॉइड जो है, अक्षर भी मतलब ये रहा ना कि भाई अगेंस्ट स्पिनर्स काफी मैचेस ऐसे थे भाई जब वो ऊपर बैटिंग में आकर स्पिन के अगेंस्ट उन्होंने चेंज करे थे। तो वो टाइप की यूटिलिटी आपको लग रहा है कि दिल्ली कहां से भरपाई करेगी? दिल्ली को फिर से शायद अपने कॉम्बिनेशन पे काम कर जाना पड़ जाएगा। एक तो उनके पास ओपनर पहले से ही नहीं थे उस तरीके से, केएल राहुल भी अगर चले जाते हैं, अक्षर भी चले जाते हैं, तो उनकी तो बैटिंग से जो 2 बड़े पिलर कह सकते हो, एक कप्तान चला गया, एक जो आपका सबसे बड़ा मैच विनर कह सकते हो वो चला गया, तो दिल्ली के लिए तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और या तो ट्रेड में चलो संजू सैमसन आ जाएंगे, उनकी ओपनिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट कप्तानी उनसे करा लोगे। केएल राहुल का इम्पैक्ट बहुत बड़ा था
और केएल राहुल अगर चले जाते हैं तो फिर इनको देखना पड़ जाएगा कि कौन आ रहा है, क्या है, किस तरीके से ऑक्शन में फिर इनको बल्लेबाज चाहिए होगा। और राजस्थान के लिए भी वो चीज रहेगी। राजस्थान की टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी में संजू सैमसन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो अगर वो निकल जाते हैं, ठीक है, आप नीचे की बल्लेबाजी आप अक्षर से भर लोगे, बट ऊपर तो खाली हो जाएगा। और वैभव सूर्यवंशी, चलो ठीक है, एक सीजन बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया उन्होंने, दूसरे सीजन में जब टीमें उनके लिए प्रिपेयर होंगी तब वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, क्या आप 14 मैचेस उनको लगातार दे दोगे, ये वाली बात रहेगी। बट प्रॉब्लम है ना, टॉप ऑर्डर का एक बैटर चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि एक ये होता ना कि भाई संजू को हम छोड़े ना छोड़े, बटलर वाला केस नहीं है ये जॉस बटलर वाला केस है, जहां पर आपने अपने आप बटलर को छोड़ा। यहां पर ये भी कि संजू भी जाना चाहते हैं। अब उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। देखो टॉप ऑर्डर की ऑप्शन जहां तक की बात है वहां पर आपको देखना पड़ेगा। और मेरा ये भी मानना है कि राजस्थान को इस सीजन ध्रुव जुरेल को भी देखना पड़ेगा कैसे इस्तेमाल करो। ध्रुव जुरेल को आप नीचे क्यों वेस्ट कर रहे हो जब आपके पास अगर वहां पर नंबर 3 पर ऑप्शन भी है और आपके अगर 2 लेफ्टीज ओपन कर रहे होंगे भाई वैभव और यशस्वी, तो ध्रुव जुरेल को क्यों नहीं आप 1 डाउन आप ट्राई करो, 2 डाउन आपके पास रियान पराग है, फिर देन आपके पास आगे की टीम। बट अक्षर पटेल की एक एंट्री होती है जो एक लेफ्टी आ जाएगा बीच में, बट उसी में अगर आप सौरभ, क्योंकि आप भी राजस्थान को सपोर्ट करते हो, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक कि मैं ऑल कैश डील यहां पर कर रहा हूं, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्लेयर टू प्लेयर पैसे बराबर हो गए ना। दूसरे कि मैं ऑल कैश कर रहा हूं वाकई कैश में, कि आप मेरा प्लेयर लो मुझे पैसे दे दो, और उस पैसे से मार्केट में अक्षर पटेल की बजाय मेरे को कैमरन ग्रीन की एक ऑप्शन मिल रही है। जो कैमरन ग्रीन मेरे लिए वो फिनिशर भी साबित हो सकता है, वो एक लंबे टाइम से जो ऑलराउंडर ढूंढ रहा हूं वो साबित हो सकता है, क्योंकि संजू सैमसन के बदले पैसा तो मिलेगा ना। पर इतना अच्छा राजस्थान सोचेगा नहीं मनोज। मैं यही पूछ रहा हूं कि मैं चॉइस क्या है, लेकिन उसमें एक आप एक अक्षर पटेल से खुश हैं या फिर एक कैमरन ग्रीन आपको चाहिए? नहीं, मैं लेकिन देखो ग्रीन का थोड़ा सा है ना, ग्रीन बढ़िया प्लेयर है लेकिन ग्रीन का रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ग्रीन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को ये भी रहता है, चलो ग्रीन अगर फुल्ली पहले तो अवेलेबल कर देंगे कि आईपीएल, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अपनी नेशनल कमिटमेंट्स को लेकर भी बड़े सीरियस रहते हैं, है ना। स्टार्क भी बहुत बार होता था, बिक भी जाते थे, फिर भी आने का वो फंसता था बहुत बार, अब जाके वो आने लगे हैं। अक्सर के मामले में ये क्लैरिटी रहेगी। थोड़ा सा ग्रीन का ये है कि अभी वो बॉलिंग करना स्टार्ट करेंगे, है ना, तो ग्रीन आपकी बॉलिंग करना स्टार्ट करेंगे, वो कितनी एग्जीक्यूट हो पाती है, कहीं दोबारा कोई कंसर्न ना हो, तो अक्सर एक सेफ ऑप्शन है। ग्रीन थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन है, जैसे बेन स्टोक्स तो चलो लास्ट अपना जो करियर जब ढलान पे था उस टाइम वो चीजें हुई थी, लेकिन राजस्थान के साथ हो गया था बेन स्टोक्स मैच में, चलो वो तो मैच इंजरी थी, लेकिन ग्रीन के साथ वो इंजरी वाला रिस्क रहेगा। अक्सर थोड़ा सा सेफ ऑप्शन है कि हाँ इंडियन प्लेयर प्लस अवेलेबिलिटी, उसको देखते हुए अगर संजू जा रहा है तो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से अक्षर देख लूंगा, कि मैं कहूंगा यार अक्षर थोड़ा सा मेरे पास रहेगा सेफ सिक्योर, और ये मतलब लंबे ऑप्शन में ये भी है ना कि ग्रीन मिले ना मिले, हाँ ये भी एक फैक्टर है ऑप्शन का। धीरे आप क्या सोचते हैं? क्योंकि देखो अक्षर यहाँ पर अश्विन वाले किरदार को एक बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। मतलब कभी आपको अक्षर को ऊपर प्रमोट करना पड़े तो स्पिन तो अच्छा ही खेलते हैं। हाँ, फास्ट बॉलिंग वाली गेम पर ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट भी दिखी है, बट एक दूसरी ऑप्शन एक ग्रीन भी आप यूटिलाइज। फर्क है ना यार, ग्रीन और अक्षर में अगर आप बात करो, ग्रीन ऑक्शन में आएंगे, जब वो ऑक्शन में आएंगे तो 8 टीमों तो उनके पीछे जाएंगी, 60 टीमें तो उनके पीछे जाएंगी, और ये आपके साथ ऐसा है कि ये सौदा आपका सामने गए, ये मतलब बार्टर सिस्टम है ना, कि आप ये लो वो दे दो, सीधी सी बात है। तो दोनों का मेन सौदा ही अलग है। तो फिलहाल आप ये देखोगे जो चीज हाथ में आ रही है, क्योंकि अगर संजू जा रहा है तो वो है, देखो ग्रीन तो यार, देखो ग्रीन के लिए आप हो सकता है 20 करोड़ लेके बैठ जाओ, सामने वाला 21 करोड़ लेके बैठ जाए, कोई 22 करोड़ लेके बैठ जाए, ग्रीन की गारंटी नहीं होगी, ग्रीन की गारंटी नहीं है ना, प्रॉब्लम है। इसलिए आप सोच रहे पहले एटलीस्ट देखो, पहले अपने खांचे तो भर लो। और मेरा मानना है कि यार अक्षर पटेल इज नॉट अ बैड ऑप्शन है। हसरंगा थिक्सरणा के आप करते हो, पहली बात ये दोनों एक ओवरसीज प्लेयर है, आप इनको हटा के आप प्लेयर और ऐड कर सकते हैं। आपको एक इंडियन प्लेयर अगर मिल रहा है मल्टी टैलेंटेड अक्षर पटेल, तो ये आपके लिए बेस्ट है। आपके पास और भी ऑप्शंस बन सकते हैं नीचे, बल्कि मैं तो बोलूंगा उसके साथ आशुतोष भी अगर मांग सकते हो तो मांग लो कि भाई हमें आशुतोष भी दे दो। आशुतोष लेकिन वो देंगे नहीं। दिल्ली मांगने में क्या जाता है? दिल्ली क्या अपनी टीम खाली कर देगा? केएल राहुल आप ले रहे हो, अक्षर पटेल आप ले रहे हो, एक बात बताओ, मुझे एक सिंपल, उनके पास रहे कौन? मैं अगर राजस्थान हूं, नॉर्मल मैं आपसे बात पूछता हूं, मैं राजस्थान हूं, मैं बोलूंगा भाई संजू तो जा ही रहा है। अब दिल्ली को संजू की जरूरत तभी होगी संजू की जब केएल खिसक रहे होंगे वहां से, तो दिल्ली बोल रहा भाई हमें दे दो। गरज किसकी है? दिल्ली की। जब गरज किसी की है, यहाँ पर ये ना कि एक तो प्राइस वाइज ही प्लेयर्स मैच कर जाते हैं लगभग थोड़ा सा, और दूसरी भाई गरज नहीं जा रहे तो भी अक्षर की जगह अगर संजू मिल रहे हैं तो क्या बुरा? आप मांग लो। एक मांगने में तो बिल्कुल नहीं, जैसे नटराजन थोड़ा हैवी पड़ जाएगा, वो नहीं मांगने की स्थिति में अभी राजस्थान नहीं है। दिल्ली राजस्थान तो कहेगा भाई संजू सैमसन ले लो, अक्षर दे दो भाई, एनी डे ले लेंगे। दिल्ली को पता है ना कि संजू नहीं टिकना चाहता है, तो निगोशिएशन जो करेगा वो दिल्ली करेगा। जो हमारी चॉइस थी कि भाई अगर आप एक स्टब्स और विप्रेस दे दो
या फिर एक आशुतोष दे दो, हम वो भी ले लेते। बट अभी ये है ना कि भाई देखो दिल्ली की भी तरफ से वो स्टब्स विप्रज या स्टब्स आशुतोष भी नहीं देंगे, उनको भी खाली थोड़ी कर देना है। आप अपनी स्टार्टिंग 11 के 2 बंदे नहीं दे दोगे ना। केएल राहुल उस ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी भी तो लाते हैं भाई, जरूरत पड़े तो ओपन जरूरत पड़े तो 4 नंबर, तो वो भी चीज है। संजू सैमसन सिर्फ ओपन कर रहे होंगे, कप्तान होंगे, बट बाकी खांचे अभी भी दिल्ली को अपना दूसरा ओपनर देखना है, या अभिषेक पोरेल के साथ ही रहोगे, फिर अदरवाइज नंबर 3 देखना है, मतलब 1 2 3 भी देखना है ना आपको, आपको अपनी कॉम्पोजिशन भी देखनी है। स्टार्क जा रहे हैं तो बॉलिंग ग्रुप देखना है, उनके पास भी दिल्ली के पास थोड़ा पैसा करुण नायर के साथ रहेंगे 3 पे अभी है। अब हम मतलब स्टार्ट नहीं करेंगे, खैर ये तो एक डिस्कशन अलग रही। आप बताइए यार कि आपको क्या लग रहा है कि मतलब कौन सी डील आपको ज्यादा बेटर लग रही है, जो राजस्थान के भी फैंस है कि भाई अक्षर मिल जाए इस तरीके से, या फिर आपको जो है कैमरन ग्रीन की चॉइस वहां पर मिलती है, वो बेटो ऑक्शन में आपको पता नहीं कि क्या होगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर एक डिबेट है। अब अगली कोई डिबेट गुत्थी लाओ आप कि यार ये मतलब पेच, और मेरे दिमाग में एक पेच चल रहा है हैदराबाद को लेकर, क्योंकि हैदराबाद पे बात नहीं हुई है बहुत टाइम से। हैदराबाद एक मिनट, उससे पहले मैं यूनिक भाई का, क्योंकि हैदराबाद पे आप स्टार्ट कर रहे हो और आपके लिए बड़े शुभचिंतक है, और धीरज भाई मील भाई को बोलो टेंशन ना ले, आप टेंशन में थोड़ा दिख रहे हो, बोले टेंशन ना ले, एसआरएच और आर दोनों बॉटम पे रहेगी, टेंशन मत लो, मजे ले रहे हैं। आरआर तो नहीं रहेगी, आरआर इस बार चुटकुला भी लाते हैं ना, अरे वो पता ही नहीं चलता। यूनिक भाई ने मारा एसआरएच तो लगता है चुटकुला है बट होता नहीं है। एसआरएच के उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें अभी करंटली एसआरएच को ये भी देखना है कि पैट कमिंस का इंजरी इशू, पैट कमिंस कहीं हाथ खड़े ना कर दे आईपीएल से पहले, फिर बॉलर कौन रहेगा या रिटेंशन के टाइम, तो कैप्टनसी आपको भी देखनी पड़ेगी। और अगर आप सोचो कि यार क्लासन को छोड़ देते, मतलब कि जो ऑप्शन हो रही है भाई क्लासन को रखना है नहीं रखना है, क्योंकि एक उनका जो सेटअप है भाई, विटोरी, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड वहां पर है, आप ग्रीन के लिए जा सकते हो वहां पर कि भाई पैसा भर आपको चाहिए होगा, लेकिन भी तो 22-23 करोड़ 23 करोड़ सबसे ज्यादा पैसा क्लासन को देखो क्लासन के साथ ये है। कमिंस पे आपको क्या लग रहा है? पैट कमिंस भाई देखो एशेज उनके लिए अवेलेबल है, फुली अवेलेबल है। नहीं यार, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो पैट कमिंस का अभी करंट सिनेरियो समझो, एशेज में वो नहीं है, आधे अधूरे रहेंगे, T20 वर्ल्ड कप में वो पूरी जान मारेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया उसके आगे की भी तैयारी देखता है, वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, मुझे नहीं लगता आईपीएल में उनको कोई दिक्कत है, नहीं आईपीएल आएगा कमिंस, हाँ मेरे को तो लग रहा है, क्योंकि कमिंस एमएलसी तक में आ रहे थे तो नहीं, बट अब तब फिटनेस इशू नहीं था यार, आप लेकिन अगर फिट रहे तो आज आप पैट कमिंस अपना वर्कलोड देखेंगे, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है, ये मत भूलो आप, वनडे का भी, टेस्ट का पॉइंट अलग है, वनडे का भी कैप्टन है। ऑस्ट्रेलिया का असाइनमेंट कौन सा? आईपीएल के बाद तो इंग्लैंड से भी उनका कोई आईपीएल खत्म होते ही आपका T20 वर्ल्ड कप कितना दूर, सॉरी वनडे वर्ल्ड कप कितना दूर रह गया है? वो 1 साल रहेगा ना, और 1 साल और 3 महीने रहेगा। ऑस्ट्रेलिया उन जो हम सीरीज के दौरान बात कर रहे हैं, वो आपके टेस्ट में भी WTC तो देखेगी, वो थोड़ी बुमराह की तरह बोलेंगे कि पैट कमिंस 2 टेस्ट मैच खेल ले यहाँ पर। भाई ऑस्ट्रेलिया का सेटअप समझो यार, वो कैमरन ग्रीन को कहां पर बिठा रखा है, न्यूजीलैंड में T20 सीरीज होती है वो शील्ड खेल रहा है। नहीं वो मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन अगर पैट कमिंस काफी गैप है, उस गैप को देखते हुए मेरे को ऐसा लगा कि पैट कमिंस को उतना टाइम मिल जाएगा। और पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया का, चलो मैं माना कि बहुत अच्छा उनको ध्यान रखना पड़ता है उसका, लेकिन एसआरएच में भी जिस तरीके से उनको रखा जाता है, पैट कमिंस उस टाइम तक मेरे ख्याल में, मेरे को ज्यादा कंसर्न क्लासन की का है, जो 23 करोड़ का क्लासन का जो हिस्सा है। क्लासन अब 23 में नहीं, वो मैं कहूंगा 10-12 करोड़ के ब्रैकेट में फिर भी आ जाएंगे। क्लासन एक तो इंटरनेशनल नहीं खेल रहे हैं, तो उनकी गेम अगर आप देखो 2-3 मैच उन्होंने तगड़े खेल दिए 100 के, लेकिन ओवरऑल बहुत कम। सिएटल ऑर्कस के लिए भी कोई पारी नहीं आई, 1-2 पारियां बस 100 में आई हैं। ऊपर से अब क्लासन इस टाइम कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो ऐसे तो फिर क्लासन का गेम तो कम होता जाएगा ना। ज्यादा दिक्कत है, लेकिन ये जो ईशान किशन का जो आपका मोहरा है, ये जो मोहरा खिसकना चाह रहा है, इसका क्या है? क्योंकि क्लासन का मैं समझ रहा हूँ, क्लासन फिर भी एक वफादारी निभाएगा, 23 करोड़ वॉटेवर जो भी, उस पर एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो ये ज्यादा डरा रहा होगा ना ईशान किशन, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपको नंबर 3 ढूंढना। नहीं, ईशान किशन को तो शायद हम रोक लें, लेकिन मेरी भी ग्रीन वाली इच्छा है, क्योंकि कमिंस भी रहेंगे। ग्रीन क्या है कि आपका बैटिंग का भी बढ़िया विकल्प हो गया, हल्के फुल्के 2 ओवर भी निकाल के दे देगा बीच में, तो दोनों चीजें ग्रीन दे देगा। पास क्या पर्स उस तरह से खाली 23 करोड़ क्लासन को छोड़े तो आपके पास 23 आ गए यार, बट क्लासन और ग्रीन में फिर आप तो चाहोगे कि क्लासन जैसा बल्लेबाज रहे, नीचे आपकी बैटिंग रहेगी। बट क्लासन की फॉर्म क्या है अभी हाल फिलहाल? बहुत कमजोर है। ऐसा भी तो आप देखो भाई, देखो जो भी कंपेटिटिव क्रिकेट ये हो सकता है कि आप क्लासन फ्यूचर में से पा जाओ, क्लासन फ्यूचर भी नहीं है। जो आप बात करते हो गोइंग फॉरवर्ड जितना आगे जाएगी, मनोज मिनी ऑक्शन में टीमें फ्यूचर थोड़ी देखेंगी यार। तो अगर मुझे एक क्लासन की जगह ग्रीन मिल जा रहा है और मैं ऑस्ट्रेलिया का कप्तान हूँ, पैट कमिंस मेरी टीम में ही ट्रेविस हेड है, ये भी पेच आपको जोड़ने पड़ेंगे, ये भी नहीं भूलना पड़ेगा कि ये पैट कमिंस है, पर फिर क्लासन 23 करोड़ दिलवाए थे क्लासन को। हाँ, वो मैं पैट कमिंस भी तो है। ये क्लासन थे जिन्होंने बोला कि मैं रिटायर हो जाऊंगा हर जगह से, क्योंकि एसआरएच की तरफ से ही अप्रोच है बाय द वे।
जो ये पैट कमिंस और ट्रेविस हेड को दी गई थी कि कर दो अपनी deal। सारी क्रिकेट खत्म और हमसे करो ऑल, मतलब हमारी फ्रेंचाइजी डील और हमारी फ्रेंचाइजी से फिर खेलना, हम आपको हर ऑक्शन में उठा लेंगे। ये क्लासन वाला फैसला अब सबको समझ भी आ रहा है कि कैसे क्यों हुआ था, क्लासन की रिटायरमेंट क्यों हुई एकदम से। भाई बंदे ने यार होम वर्ल्ड कप छोड़ दिया है, T20 वर्ल्ड कप सामने खड़ा है। आज ऑस्ट्रेलिया की टीम में डोनोवन फरेरा के ऊपर तो क्लासन को ही खिलाओगे जब मिलर स्ट्रगल कर रहा है, और रिस्पेक्टिव ऑफ हिज फॉर्म। और अगर वो कॉम्पिटिटिव खेलते रहते तो क्लासन ठोक रहे। और मनोज भैया अभी क्लासन की आप देखो, अभी क्लासन ने पिछले 1 महीने में कहां खेला, कुछ भी नहीं खेला। अब उनका डोमेस्टिक का वो T20 चैलेंज शुरू हुआ है, तो हो सकता है क्लासन को वो खेलना पड़े, क्योंकि भाई थोड़ा तो टच में रहना चाहिए, तो पड़ेगा ही, कुछ तो खेलेंगे। हाँ, तो इससे बढ़िया तो क्लासन अपनी साउथ अफ्रीका की क्रिकेट को कंटिन्यू कर लेता, सिर्फ T20 फॉर्मेट में। कम से कम 5 T20 वो खेलता वहां पे इंडिया के खिलाफ, 3 T20, थोड़ा उसका भी। डिकॉक की क्या हालत हो गई यार, डिकॉक को हाथ खड़े करके वापस आना पड़ रहा है कि मेरे को ले लो। ये भी फैक्ट, क्लासन को भी वापस आना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, क्लासन अपनी रिटायरमेंट कैंसिल करेगा क्योंकि अब लीग और में वापस पैसा आएगा। कहां से आएगा? स्पॉन्सर्स जो है खत्म हो चुके हैं, फ्रेंचाइजीज जो हम वो बात करेंगे जिनके टाइटल स्पॉन्सर ये आपके फैंटेसी गेम से वो हट चुके हैं। ये क्विंटन डिकॉक के ऐसे ही आ गए, ऐसे नहीं आए, सोची समझी उनका भी एक मूव है कि भैया अब यहाँ पर क्या है कि जो एक तो मेरी परफॉर्मेंस जो है मेरे को हर कोई जो है लिया भी नहीं जाएगा, IPL में छोड़ जाएंगे, मेरे को रिलीज कर देंगे। और एसआरएच को ये फैसला भी लेना है। देखो एसआरएच की जो टीम बनानी है, जो हम कह रहे हैं कि उनके ओवरसीज जो प्लेयर्स रहते हैं, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, ये दो तो पक्के रहते थे, एक आपके क्लासन होते थे, फिर चौथा बंदा आपको देखना है। अगर आप मोहम्मद शमी को भी छोड़ दे रहे हो, मोहम्मद शमी का फॉर्म में लौट गया है, पर अब देखना पड़ेगा यार। देखो T20 अलग चीज है, लाल बॉलिंग, लंबे समय तक बॉलिंग करते रहेंगे, बेटर रिदम में आएंगे। शमी भाई को आप रिस्क ले सकते हो, 10 करोड़ में मतलब है। और फिर आपको यार जैम्पा को भी बोलर्स आपको मिलते नहीं है ना, इतने बोलर्स मिलेंगे। देखो मैं सही बताऊं तो इनके लिए पिछले सीजन जो मर्जी हो, उसके बाद मुझे दिखे नहीं श्रीलंका की तरफ से ईशान मलिंगा ने काम अच्छा किया, ठीक किया यार। देखो काफी बारी सिर्फ लेकिन फिर हम जैम्पा को भी मिस नहीं करना चाहेंगे ना। बट वही कि आपको कॉल लेनी पड़ेगी। देखो सनराइजर्स इस मामले में स्मार्ट टीम है कि वो एज पर कंडीशंस भी प्लेयर्स को खिलाती बिठाती है, तो वो देखना पड़ेगा आपको जहां पर उनको लगेगा। और उनकी बॉलिंग ग्रुप आप देखो यार, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, मोहम्मद शमी, ये बॉलिंग अटैक नहीं हो सकता। चलो राहुल चहर को तो खिलाया ही नहीं ना आपने, बट ये बंदे तो खेल रहे थे लगातार। हाँ, उसमें भी अगर पैट कमिंस पे डाउट रहेगा तो फिर तो खत्म ही हो गई इनके। जिशान खेल रहे थे, कामिंडू, ये बॉलिंग अटैक नहीं हो सकती आपकी, ये लाइनअप के साथ नहीं। थोड़ा बॉलिंग पर काम करना पड़ेगा हैदराबाद को। एडम जैम्पा का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडम जैम्पा अवेलेबल हो जाएं, कमिंस हो जाएं, शम्मी थोड़ी फॉर्म में रहें, तो आप फिर भी कहोगे कि यार आपका थोड़ा बहुत सेटलमेंट हो रहा है। अब उसके साथ अगर एक ग्रीन मिल गया, जो बीच में 2-3 ओवर भी अगर आपने उससे निकलवा लिए, तो फिर हर्षल पटेल और इन सब के साथ मिली जुली सरकार मिला के आप काम कर दोगे। क्योंकि हैदराबाद के लिए ये नीतीश रेड्डी भी एक कंसर्न रहेंगे। नीतीश रेड्डी, आपको लगा था कि हैदराबाद की प्रोडिजी हमें मिल गई और बैक करेंगे। नीतीश रेड्डी तो फिटनेस इश्यू, फॉर्म इश्यू, बहुत ज्यादा इश्यू है नीतीश रेड्डी का भी। और मेरे अकॉर्डिंग तो एक भाई कि आपको ईशान किशन को नहीं जाने देना। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, कोई मतलब ईशान किशन को छोड़ना बहुत बड़ी ईशान गलती किशन होगी। ने आग नहीं लगाई, ये आग नहीं लगा रखी, बट उनका एक शुरुआत में एक आखिर में अच्छी गेम आई। डोमेस्टिक में देखो इस सीजन उनका स्टार्ट हुआ एक सेंचुरी के साथ, 173 प्लेयर ऑफ द मैच, और एक विकेट कीपर, बैटर, ओपनर, एक्सप्लोसिव। 1 2 3 आपका शॉट आपको नहीं मिलते खेलने वाला यार 3 आपको अच्छे मिल रखे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यार तो कभी इनकी कल को टीम आपके हमारी थी। ओपनर में दिक्कत हो जाए, कभी होता है ना अवेलेबिलिटी में मामला फंस गया, इंजरी निकल है, ईशान आपके लिए ओपन भी कर सकता है। सीधा वॉक 1 2 3 एक टाइम पर आपको याद होगा आपका 4 रेड्डी को भेजते हैं, 5 आपका, फिर ये अनिकेत वर्ग, 5 क्लासन, 6 अनिकेत, मतलब यार है तो 7 पे बैटिंग। वो पैट कमिंस और पैट अभिनव कमिंस को को ले ले आते हैं जाते बीच बीच में। बैटिंग तो और क्या नाम से वैसे बॉलिंग तो नहीं है ना बिल्कुल, तो उनको bowling देख नहीं है। पैसा भी निकालना शायद अगर मुल्डर की जगह उस टाइम पर वो ही है, विदेशी प्लेयर तो हम 4 ही खिला सकते हैं। विदेशी आपके लिए प्रॉब्लम इनकी टीम में वो नहीं मिल 11 रहा में फिट नहीं होंगे। भाई आपके लिए सबसे बेस्ट चीज था भुवी, पता नहीं क्यों आपने भुवी को जाने दिया यार। भुवी को आपने किस एंगल से खत्म प्लेयर मान लिया, जो भुवी को आप ऑक्शन में आपने नहीं रखा। आपने सुनील की बात सुन ली ना उन्होंने। आप यार शम्मी को ले आए, मोहम्मद शमी चलो अच्छे बॉलर, लेकिन भुवी तो भाई आपका सीजन कैंपेनर यार, अकेला आपके लिए 2-2 ऑरेंज कैप जीता, वो पर्पल कैप जीता भूवी था। प्लस नट्टू दोनों हाँ चलेगा, वो था कॉम्बिनेशन की। भुवी नट्टू थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कर देते थे। पैट एसआरएच कमिंस की देखो, एसआरएच एक वो सिमरजीत पाजी भी शायद इन्हीं के पास है। हाँ। तो पैट कमिंस ने उन्हीं पर सबसे बड़ा दाव खेला था कि भाई ये हमारे बॉलर बनेंगे। तो लेट्स सी यार एसआरएच किस तरीके से जो है यहाँ पर एक फैसला लेती है। लेकिन आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लग रहा है कि एसआरएच की तरफ से आप क्या चाहते हैं कि मतलब ईशान को जाना चाहते हैं कि भाई वो किसी और जगह, जैसे एमआई कोई फैंस है, क्या आप चाह रहे हो, या फिर एसआरएच? लेकिन अगर मान लीजिए एक इसमें छोटा सा पॉइंट और ऐड करूं, अगर हम ईशान को मुंबई से ट्रेड करते हैं तो मुंबई से प्लेयर भी तो लेंगे कोई। मुझे नहीं लगता है आपके लाइनअप में कोई फिट करने वाला प्लेयर वहां से कोई इंडियन प्लेयर आ रहा है। और अगर मैं तो ये बोलूंगा कि उनके पास देने वाले ओवरसीज प्लेयर्स हैं, वो ओवरसीज तो चाहिए वैसे ही नहीं। प्रॉब्लम मैं तो कहूंगा अगर हमें नमन दी, अगर ईशान बहुत पीछे पड़े
तो आप नमन धीर पर बात कर सकते हो, पर नमन धीर मुंबई नहीं तो छोड़ेंगे। वो थोड़ी मुंबई मतलब को अगर पागल इनको कुत्ते मिल ने जाता थोड़ी है ना, काटा है तो बेस्ट पिक हो सकता है भाई। इनके मुंबई लिए। को किसी पागल कुत्ते ने काटा और नमनधीर छोड़ तो भाई दिया। फिर ऐसे ईशान किशन भी नहीं ईशान देंगे ना। किशन चाहिए तो नमनदीर दे भी सकते हैं ना नहीं वो। देंगे भाई, वो क्योंकि नमनदीर का यूटिलाइज मुंबई में क्या है, आप भाई देखो कभी नमनधीर नीचे उनका- खिलाते हो, कभी 3 मेरी नंबर नजर खिलाते में हो। तिलक वर्मा के बाद सबसे तगड़ा परफॉर्म लेकिन उनको मौका कम मिलता है, तो मौका वो देंगे हैदराबाद ना। देगी उनको मौका। अब वो क्यों दे उनको भाई, मुंबई यूटिलाइज नहीं कर पाती मुंबई के ना। भी ऐसे टाइप के ट्रेड नहीं करती अगर कि अपने हैदराबाद में performance आते देंगे। तो उनका फुल पोटेंशियल जो है नंबर 3 पे वो प्रॉपर एक रोल मिल जाएगा उनको और करो